नाज़रीन मोहतरम, ये हमारी जो दुनिया जिसमें हम रहते हैं ये अफराद से, लोगों से भरी हुई है। इसमें वो लोग भी रहते हैं जो ख़ुद को एथियस्ट या दहरिया कहते हैं, और वो लोग भी हैं जो किसी न किसी मज़हब के मानने वाले हैं। मज़ाहिब के मानने वाले किसी न किसी देवता, भगवान, अल्लाह, उनकी पैरवी करते हैं, उनको पूजते हैं, इबादत करते हैं। और हर इंसान, हर मज़हब को मानने वाला अपने क्रिएटर का, कह लें कि वो मोहब्बत का दावेदार होता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं भगवान से प्यार करता हूँ, या जिस तरह भी वो अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अब ये दावा तो सभी कर रहे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये इसको हम आलमी पैमाने पे देखें और उसके बाद हम मुसलमानों के अंदर आ जाएं। मुसलमानों में भी हर मुसलमान ये दावा करेगा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब जो मोहब्बत करते हैं वो उस महबूब से भी तो पूछ लिया जाए कि उसको वो मोहब्बत चाहिए भी कि नहीं, उसको कैसी मोहब्बत दरकार है। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हम उसको जान सकें। अल्लाह ताला ने ख़ुद अपना पैगाम हमारे हवाले कर दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर नाजिल फरमा दिया और पहुंचा दिया हम तक। अब हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम उसको खोलें, हम जान सकते हैं कि वो क्या क्राइटेरिया है जो हमारे अल्लाह को पसंद है, जिससे हम अल्लाह की मोहब्बत के अहल हो सकते हैं। ज़ुबानी दावे तो सब कर सकते हैं हम, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक उस दर से कबूलियत की सदा ना आए, उस दर से वो कबूल ना किया जाए, हम उसको नहीं कह सकते कि ये अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे तमाम दावे जो हैं वो अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपनाए जाएं, ना कि सिर्फ़ अपने ही ज़ुबानी दावे ही वो रह जाएं। फिर देखिए कि किताबुल्लाह में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ उसमें ये बयान कर दिया कि मैं किन से मोहब्बत करता हूँ, बल्कि ये भी बयान कर दिया कि मैं किन से मोहब्बत नहीं करता। दोनों क्राइटेरिया हमारे सामने बहुत क्लियर हैं, और आप देखेंगे कि वो हमारी आज की गुफ्तगू में वो तमाम सिफ़ात बहुत खुलकर सामने आएंगी। और जो इब्हाम है हमारे दिलों में, जहनों में, कि पता नहीं हमारा ये जो काम है, हमारा ये जो अमल है, अल्लाह के यहाँ शर्फ़ कबूलियत पाएगा भी या नहीं, या हम अल्लाह की मोहब्बत के अहल होंगे भी या नहीं, हमारी इस गुफ्तगू से इंशाल्लाह बहुत क्लियर होकर आपके सामने आएगा। आपने करना ये है कि कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी है और जो जो सिफ़ात आती जाएं उनको नोट करते जाइए और देखते जाइए, साथ साथ अपना कह लें कि जायज़ा लेते जाइए कि ये सिफ़त जो इस वक्त कुरान की बयान हो रही है आपके सामने, आप उसमें या हम भी उसमें किस हद तक पूरे उतरते हैं।